दोस्तों आज हमें पल्ली कांडई में ट्रेडिशनल हाउसेस देखिए। मतलब ये इनमें यहाँ ये खाए तो नहीं ये खाली च ये अच्छा अच्छा ये बने फ्रेम करी मैंने फिर ये फ्रेम पूरी ये फ्रेम है ये देखिए। बिल्कुल कोड़दार मगी इनको मिलकर के बदल दिया सारी खाली बहुत हेलो भाई साहब क्या कर रहे हैं? भाई साहब आज तुम्हारा है तो उड़कना है ये देखो आप ये है ट्रेडिशनल फूड है ये ये पूरा ये है सब जिसको बोलते हैं ये पहाड़ में मिलता है प्लस कंदमूल फली आप कंदमूल फल हाउसेस में यहाँ पर कर रहे हैं माननीय महाराज 1008 आग सेक रहे हैं अत्तेड़ू खा रहे हैं। ये देखो ये देखिए मस्ती वाला तेड़ू और तेड़ू का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों हम कांडई गांव में हैं। ये देखिए ये दुगड्डा ब्लॉक में एक दूरस्थ गांव है। हालांकि यहाँ पर बिजली पानी सड़क आदि सभी चीज़ की सुविधाएं से युक्त है गांव, लेकिन हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर है। और अभी भी यहाँ पर सारे ट्रेडिशनली आपको हाउसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखिए पूरे अभी भी वो पठाल के जो घर होते हैं वो यहाँ पर अभी भी है। दोस्तों जो ये सड़क दिखाई दे रही है आपको, ये बेबनी जी के प्रयास से, अंकल जी के प्रयास से ही यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है। आपको इनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा मैं। इसके बाद 2018 में ये सड़क का निर्माण हुआ था, तब ये तत्कालीन बीडीसी मेंबर थे यहाँ पर, और इन्हीं के प्रयासों के थ्रू बल्ली से और यहाँ कांडई तक का सड़क का निर्माण हुआ। और यहाँ पर कई योजनाएं, और आज बता रहे थे हक हकूक़ के बारे में और इत्यादि के बारे में, तो बहुत सारी योजनाएं जो हैं इनकी देन है। जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं, तो प्रधानी भी 20 ईयर तक प्रधान रहे यहाँ पर, और फिर बीडीसी मेंबर रहे। इन्होंने काफ़ी कार्य किया है इस गांव में, उसके फलस्वरूप आज जो भी हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है इन्हीं का प्रयास है। धन्यवाद। हाँ अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम चो जगदीश प्रसाद बीबने। अच्छा ये गांव कांडई, गांव कांडई जी थोड़ा थोड़ा पट्टी में पूर्व जी। और तहसील कोटवार से ब्लॉक दुगड्डा से। अच्छा थोड़ा ना अपन संस्कृति के बारे में जो भूलना चिन्ह अब लोग ना, हाँ वो एक बारे में थोड़ा सा बता देना हमारे युवाओं तक। संस्कृति तो हमारे जो पुराना संस्कृति छे हुई संस्कृति मतलब प्यार प्रेम और अपनत्व सभी चीज जो आ जान चाहिए।
और आज एक संस्कृति काफ़ी भिन्न हुई गई। ये जो आज भविष्य को और खतरनाक नजर आना चाहिए, क्योंकि जो आपसी प्रेम भाव, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना और एक दूसरे का कार्य निभाना, हाँ का दुख तो अपने दुख समझकर उसमें भागीदारी निभाना, ये भावना जो आज तकरीबन अब कम हो गया। और पहले जो आज गांव में लोग विवाह शादियों में भी जो आज ये एक आवाज़ करते थे कि भाई शादी मेरी बेटी का मैं लड़का की तो एक मैं इन व्यवस्था से पानी लाना, माँ बहनी पानी लाना छन, मतलब है कि भाई बंधु जो आज जो काम काजदार भारत छना छना खाना बनाना छना वो एक कार्य बिल्कुल अप्रकार्य समझ कर निभान चाहिए। और ये जो वो चीज़ एक अपना तो भी शिव कुमार दगड़ दगड़ कार्य भी संपन्न हो जाना चाहिए, प्रेम भाव भी रहना चाहिए। और वो एक हिस्सा चाहिए जन गाँव में पहले कट्यून चाहिए, सभी दान गाड़ शयन बुजुर्ग बैठकर शाम दे काम धाम करेगा, शाम दे बैठकर तमको में खाना रहना चाहिए, गेटी में बैठे रहना चाहिए, काटी बॉडी दीदी बहनी दगड़ में जाना चाहिए, पानी में भी दगड़ में जाना चाहिए, घास को भी घास घसरू लेन लगे रहना चाहिए। कुटुन पिसुन रात 3 बजे बिटेकर पिसुन चु तब कुटुन चु तब सुबह गोड़ बस बाहर निकलना पानी लाना घास पीन गुल गोट करना खाना बनाना खेती बाड़ी लौटता स्कूल भेजना कहे काम चाहिए। तो जो तो सब एक आपसी प्रेम भाव जवाबदारी दगड़ने बता, लेकिन इन चीज़ का अभाव है गई। और एक माँ अभाव में जो आज कुछ हम लोग जो आज अपन भविष्य जो आज अपन बच्चों होते जो आज कुछ बता भी नहीं समझ सकने, कुछ समझा भी नहीं समझ सकने, कुछ संस्कार नहीं समझ दे सकने। अच्छा, आप एक अंकल जी मैंने आपसे पूछना, आप राजनीतिक पार्टियों से जनसंघ से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, इनमें कितना आज के परिप्रेक्ष्य में कितना चेंज हो गया है? जैसे नेता हैं तो उनमें कितना मतलब उनके स्वभाव में या उनके जो भी क्रियाकलाप हैं उनमें कितना चेंज हो गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक बार जो अच्छा पहले जो नेता राजनीति में आए उन केवल अपन देश की भलाई अपन समाज की सेवा ये देश है, यही सोच से उन देश में अपने नेतागिरी निभाए। उन जो आज धनोपार्जन की नियत या पद का दुरुपयोग करना इन सीख इन कभी नहीं कारण, केवल देश सेवा की भावना से चाहो जो भी राजनीतिक पार्टी रहे ना। और जनसंघ में बात करते हैं तो जो आज स्वयं अपने देश में जो आज समाज तक उठाना को अपने धर्म संस्कृति तक जीवित रख जो आज समाज तभी दगड़ में लेकर जो आज अपने सभ्यता तक जीवित रखना हुआ यूंती एक बुनियाद जमा है। वह टाइम उन लोग जो आज केवल राष्ट्र हित और समाज सेवा ये चीज़ तय की जो आज राजनीति में आना है। लेकिन आज जो आज एक में काफ़ी भिन्नता आई आई। आज जो आज परोपकार राष्ट्र सेवा पिछने रह गया और स्वार्थ तकरीबन अग्नि आ गया। वैसे जो आज हमारे जो शासन प्रणाली से यह भी जो आज समाज हक में पूरी रूप से जो आज सफल नजर नहीं आ सकता। अच्छा, आप जरा युवा जो हमारे युवा हैं उनके लिए कोई संदेश चाहे अपनी संस्कृति बचाने से संबंधित? बिल्कुल साहब, मेरे अंतर आत्मा की आवाज़ किया जितने भी हमारी भावी पीढ़ी है वो सारे हमारे भविष्य हैं, हमारे सुख और दुख के आधार वही हैं। उसमें जो भारी खाई नज़र मुझे आ रही है वो ये है कि आज का युवा नशे से ज़्यादा गिरफ्त में फंस रहा है। किसी भी परिवार के गार्जियन को इसमें ध्यान देना नितांत आवश्यक है। यदि हमन अपने समाज तक बचाना चो अपने संतान तक हमन आगे बढ़ाना तो वह तय जो आज कुरीति और ये कुसंगति और ये दुर्व्यसन से बचाना बहुत जरूरी है। इनमें तक खतरा नजर आना चाहिए, जैसे कि हमारी पीढ़ी जो आज जन उनसे पहुँचना चाहिए, चाहे उन स्थान पर नहीं पहुँच सकना, वो कई भी स्तर पर नहीं पहुँच सकना ही, क्योंकि उनका नशा ज़्यादा लत ज़्यादा हो गया। ये बड़ा खतरा मित्र नजर आना चाहिए, दुर्भाग्य से इसे बचना बहुत आवश्यक है। ये नई पीढ़ी तक जो आज मैं ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नए नए मतलब जो राजनेता से लेकर और हमारे जो संस्कृति से सबके बारे में आप खुला विचार देना मन आपन ये से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।